साथियों, आरआरबी ने अपना फॉर्म का स्टेटस क्या रिलीज किया कि सब लोगों की हलचल ही बढ़ गई है। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग फैक्ट के साथ जानने वाले हैं कि आपका आरआरबी एएलपी का 2026 वाले का सीबीटी 1 का एग्जाम कब होगा और साथ ही साथ टेक्नीशियन का एग्जाम कब होगा। तो सीधे सीधे हम लोग सबसे पहले 2024-25 दो वैकेंसी थी अपने पास और ये 26 की जो चल रही है, तीनों वैकेंसीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे जो 2024 का नोटिफिकेशन था ना, सीएन 2024, इसमें आपका जो अंतिम तिथि था, अंतिम तिथि से ही आप लेंगे 8 अप्रैल 2024 को आपकी फॉर्म की लास्ट डेट हुई और उसके बाद आपके फॉर्म का स्टेटस लगभग नवंबर के आसपास आया था। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये नवंबर के आसपास, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद थी। और आपकी जो सीबीटी परीक्षा थी वो 19 से लेकर के 29 दिसंबर 2024 को करा ली गई। अब इनके बीच के पैटर्न को समझिएगा, 5 महीने और 1 महीने, यानी फॉर्म के स्टेटस को आने में लगे 5 महीने और फॉर्म के स्टेटस के बाद, ध्यान से समझो इस बात को, फॉर्म के स्टेटस के बाद 1 महीने का गैप छोड़ा गया। जैसे देखो, नवंबर में फॉर्म का स्टेटस निकला तो दिसंबर में जो आप देखोगे तो आपका एग्जाम करा लिया गया। इवन आप देखोगे तो जो है 1 महीने का भी गैप नहीं है। इसके बाद जो 2025 वाली वैकेंसी अभी लेटेस्ट हुई आपके सामने से, तो 2007 अगस्त से लेकर के दिसंबर तक 4 महीने का बीच में गैप हुआ स्टेटस निकलने भर का। और जैसे ही आपका स्टेटस रिलीज हुआ, स्टेटस निकलने के 2 महीने के ब्रेक पर देखोगे दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने का ब्रेक हुआ बीच में, इसको स्किप करके तीसरे महीने में आपका एग्जाम करा लिया गया। ठीक इसी प्रकार से आपका टेक्नीशियन का भी फॉर्म का स्टेटस तो आया नहीं है। जब फॉर्म का स्टेटस निकलेगा तब हम लोग ये समझते हैं कि आपकी स्क्रूटनी जो है वो पूरी तरीके से रेडी कर ली गई है, क्योंकि एग्जाम का स्टेटस निकलने का मतलब ये होता है कि रेलवे ने अपनी जो है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अगर हम लोग एएलपी की बात करें, 2024 वाली एएलपी की बात करेंगे, तो फरवरी 2024 अंतिम तिथि थी और 4 महीने बाद आपका जो है फॉर्म का स्टेटस आता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का फर्क आता है बीच में। उसके बाद उसके 3 महीने के गैप के बाद नवंबर में जो है आपका सीबीटी 1 की परीक्षा करा ली जाती है। इसके बाद 2025 जो अभी हाल ही में हमारे सामने से गुजरा, इसके सीबीटी 1 की अगर मैं बात करूं तो 19 मई 2025 को आपके फॉर्म की लास्ट डेट थी, अंतिम तिथि थी। और इसके बाद आप देखोगे फॉर्म का स्टेटस 5 दिसंबर 2025 को रिलीज किया गया और दिसंबर के जस्ट बाद सिर्फ जनवरी का ब्रेक मिला और फरवरी में आपका सीबीटी 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब स्पीड तो देखो, 4 महीने, 6 महीने और अभी आपका फॉर्म का स्टेटस एएलपी का मात्र 1 महीने के फर्क पर आ चुका है। जैसे आप देखोगे कि जून 2026 को आपका फॉर्म सबमिट होता है, लास्ट डेट, और 22 अगस्त 2026, मैंने एक वीडियो के माध्यम से शॉर्ट के फॉर्मेट में आपको बताया था, तो 1 महीने के अंदर अंदर, तो रेलवे की स्पीड आप देख रहे हो। तो अगर इस स्पीड से हम लोग देखें तो जैसे देखो, दिसंबर के जस्ट बाद 1 महीने बाद आपका सीबीटी 1 करा लिया गया। तो अगर मैं ये मानकर चलता हूं कि 1 महीने का ब्रेक अगर देता भी है, सितंबर से नवंबर का गैप देता है, तो मेरे भाई मान लो कि सितंबर इसने छोड़ा तो अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हो जाएगा। और 29 सितंबर की एक एग्जाम डेट आपको पता है कि वायरल हो ही रही है, ऐसा हर बार हुआ है। तो मैं ये मान के चलता हूं अगर 29 सितंबर को भी होता है तो भी वो अक्टूबर ही मान के चलो आप, और अगर अक्टूबर में शिफ्ट होता है तो वो भी अच्छी बात है। तो आप लोग मेरे भाई कमर कस लो और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। बाकी साथ ही साथ जो साथी हमसे ट्रेड के लिए जुड़ना चाहते हैं, ट्रेड का बिल्कुल फाउंडेशन बैच, बिल्कुल बेसिक से एप्लीकेशन पर फिट आईटीआई और नमस्ते आईटीआई पर आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अभी डिस्काउंट मिल रहा है रक्षाबंधन के पर्व पर, RAKHI, ये कूपन कोड आप लगा लेना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट अब आगे आने वाला नहीं है। तो जिनको जुड़ना होगा मेरे भाई वो आप जुड़ सकते हो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। और ट्रेड के लिए तो आपको देखो पढ़ना पड़ेगा ना डीप में, इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। बाकी टेक्नीशियन वाले साथ ही टेक्नीशियन की तैयारी करेंगे, नॉन टेक्निकल है। एएलपी अगर आपको बनना है तो सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको टेस्ट से आपको गुजरना ही पड़ेगा। इसी प्रकार की तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। शुक्रिया।